नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक शोरान। आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? जो प्लांट्स या जो भी ट्रीज है वो क्या अपना खाना बनाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं? वो उसके जो जितने भी लीव्स होते हैं वो सन से लाइट लेते हैं और जो रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स को लीव्स के अंदर ले जाकर जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके वाटर को लेकर सनलाइट की प्रेजेंस में जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन्स द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितने भी ट्री या फिर प्लांट होते हैं उनके सभी लीव्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही फूड बनाते हैं। जो लीव्स होते हैं उन्हें प्लांट्स की फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे फूड प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए इसे फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक ट्री लीव है। इसके अंदर क्या होगा, ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और जो रूट्स के थ्रू वाटर लेगा। फिर जब सनलाइट की प्रेजेंस पे और क्लोरोफिल के अंदर क्या हुआ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ग्लूकोज है, ये प्लांट के लिए फूड का काम करता है और ऑक्सीजन को बाहर भेज देता है, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है। ये होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में फूड और ऑक्सीजन को बनाने में यूज करते हैं। इस जो पूरा प्रोसेस है खाना जो फूड बनाने के, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो फूड की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो हमें मिलती है वो कौन सी होती है, वो ग्लूकोज होती है। कुछ ग्लूकोज को तो प्लांट एनर्जी के तौर पे यूज कर लेते हैं और कुछ को स्टोर कर लेते हैं। जो स्टोर करने के लिए उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसको एक जगह पे या फिर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर का इवेपोरेशन करते हैं। जो इवेपोरेशन होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। मीन्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये तो हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं विनेशन। आपको ये डिफरेंट इमेजेस दिखाई दे रही है प्लांट्स के लीव्स की। अब आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह लीव है, लीफ है, मीन्स को पता है। इसके अंदर आपको ये जो लाइंस दिखाई दे रही है इस तरह, ये जो भी लाइंस है इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी। जो सभी लीव्स हैं इनके अंदर आपको लाइनिंग दिखाई देगी। ये जो लाइनिंग होती है ये जो लाइनिंग होती है इन्हें हम वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें वेन्स बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लैमिना, अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो बिल्कुल ये फ्लैट सरफेस होता है इसे लैमिना बोलते हैं, और जो पीछे की जो ये स्टाक होती है इसे बोलते हैं हम पेटियोल। जो लैमिना के अंदर आपको जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनकी अरेंजमेंट को, मीन्स वेन्स के अरेंजमेंट को ही हम विनेशन बोलते हैं। विनेशन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रेटिकुलेट विनेशन, एक होती है पैरेलल विनेशन। कौन कौन सी होती है? एक होती है रेटिकुलेट विनेशन और दूसरी होती है पैरेलल विनेशन। अब बात करते हैं कि रेटिकुलेट विनेशन किस तरह की होती है और पैरेलल विनेशन किस तरह से होती है। अब आपको एक लीफ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है, यहाँ से विंस निकली, फिर आगे और डिवाइड होगी, उससे और विंस होगी, मीन्स 1 से 2 होगी, 2 से और आगे 2 होगी। तो इस तरह जो डिवीजन होता है विंस का, या फिर जो इस तरह जो नेट लाइक डिजाइन बनाते हैं उन विंस को बोलते हैं। इस तरह की अरेंजमेंट होती है विंस की, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम रेटिकुलेट विनेशन। अगर विंस बिल्कुल पैरेलल रहती है जिस तरह आप इस लीफ में देख पा रहे हैं, तो फिर इस तरह की विनेशन को बोलते हैं पैरेलल विनेशन। यदि लीव्स इस तरह नेट लाइक डिजाइन बनाए विंस का तो उसे हम रेटिकुलेट विनेशन कहेंगे। अगर विंस किसी लीफ के अंदर पैरेलल है तो फिर उस टाइप को बोलते हैं हम पैरेलल विनेशन। ये किस तरह किन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है? रेटिकुलेट विनेशन हमें पी, नीम, मैंगो, तुलसी और ऑरेंज में देखने को मिलती है, जबकि जो पैरेलल विनेशन है वो हमें व्हीट यानी गेहूं, पैडी, चावल, मिलेट, बाजरा, बरले, जौ में देखने को मिलती है।
ये हो गई हमारी रेटिकुलेट वेनेसन और पैरेलल वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन यानी कि किसी भी लीफ के अंदर कोई इरेगुलर वे हो या फिर वेन्स आगे जाके डिवाइड हो जाए, इस तरह के वेन्स के डिजाइन की अरेंजमेंट या फिर इस तरह के वेन्स की अरेंजमेंट को बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेसन। अगर वेन्स पैरेलल हो तो फिर उस अरेंजमेंट को बोलेंगे हम पैरेलल वेनेसन। एग्जांपल्स हो गए इनके पी, नीम, मैंगो, तुलसी, ऑरेंज में आपको रेटिकुलेट वेनेसन देखने को मिलेगी, व्हीट, पैडी, मिलेट और बर्ली में आपको पैरेलल वेनेसन देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेनेसन एंड टाइप्स ऑफ रूट्स। किसी भी प्लांट और ट्री की वेनेसन और रूट्स के बीच क्या रिलेशन होती है। अगर कोई भी प्लांट है उसके लीव्स के अंदर हमें रेटिकुलेट वेनेसन देखने को मिलती है तो इसका मतलब उसकी रूट टैप रूट्स होंगी, मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल वाले मिलेंगे। और अगर किसी भी प्लांट के अंदर लीव्स के अंदर हमें पैरेलल वेनेसन देखने को मिलती है तो इसका मतलब उसके अंदर फाइब्रस रूट्स है, यानी कि पैरेलल रूट्स होंगे। ये होती है इनके बीच रिलेशन। अगर किसी के अंदर रेटिकुलेट वेनेसन है तो इसका मतलब उसके अंदर टैप रूट है। अगर किसी भी प्लांट के अंदर पैरेलल वेनेसन देखने को मिलती है तो इसका मतलब उसके अंदर फाइब्रस रूट्स होती है। अब बात करते हैं फ्लावर्स की। फ्लावर्स आपने देखे होंगे कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और सुंदर लगते हैं, इसलिए इसे मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट कहा जाता है। मोस्ट ब्यूटीफुल मीन्स बहुत ही सुंदर, क्योंकि हमें दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है, इसीलिए इसे मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ फ्लोर कहा जाता है। अब देखा होगा कि आपने जो डिफरेंट प्लांट्स या ट्रीज होते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर होते हैं। किसी को ऑरेंज होता है, किसी को येलो होता है, किसी को वाइट होता है तो किसी को रेड। मीन्स जितने भी प्लांट होंगे सभी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर होंगे और उनके अंदर डिफरेंट टाइप की स्मेल होगी। अब बात करते हैं कि फ्लोर काम क्या आते हैं। फ्लोर किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। मीन्स रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी प्लांट है या फिर कोई एनिमल है, वो अगर दूसरे किसी अपने ही तरह के किसी एनिमल या फिर प्लांट को प्रोड्यूस करे तो फिर उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स ये क्या बनाएंगे, फ्लावर से हमें सीड से मिलेंगे और फिर सीड से दोबारा क्या बनाएंगे, प्लांट्स बन जाएंगे। तो फिर ये क्या होगा, मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है, मीन्स इसके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है। अब बात करते हैं कि फ्लावर्स के मेन काम कौन कौन से होते हैं। फ्लावर के मेन फंक्शन होते हैं टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स, मीन की कोई फल और बीज तैयार करना भी फ्लावर्स का मेन काम होता है। ये तो हो गया फ्लावर। अब फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। फ्लावर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेपल, दूसरा पेटल, तीसरा स्टेमन और फोर्थ पिस्टिल। अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि सेपल के अंदर क्या होता है, पेटल के अंदर क्या होता है, स्टेमन के अंदर और क्या होता है, पिस्टिल्स के अंदर क्या होता है। आपको ये फ्लावर का बिल्कुल आउटर मोस्ट, ये बिल्कुल ग्रीन वाले आपको जो सर्कल होता है इसे बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं, सेपल्स। ये जो आपको स्काई ब्लू कलर के जो दिखाई दे रही हैं जो आउटर कवरिंग, इसको बोलते हैं हम पेटल्स, यानी कि पंखुड़ियाँ। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसे बोलते हैं हम स्टेमन्स। ये होता है इसका मेल पार्ट। और जो बिल्कुल ये अंदर, ये बिल्कुल जो इनसाइड है, इसको बोलते हैं हम पिस्टिल, ये इसका फीमेल पार्ट होता है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। सेपल्स, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटरमोस्ट सर्कल ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। मीन्स जो आपको हरे कलर के बिल्कुल जो नीचे छोटी जो आउटर कवरिंग होती है इसे बोलते हैं हम सेपल्स। ये क्या करती है, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है। कब, जब ये बिल्कुल एक कली की फॉर्म में होता है, मीन्स एक बड की फॉर्म में होता है, बिल्कुल स्टार्ट होता है जब फ्लावर खिलना, तो तब क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे फ्लावर खिलेगा तो फिर क्या होगा, ये इससे स्टेज में आ जाएगा और फिर ये भी उसके साथ खुल जाएंगे। ये इकट्ठे भी हो सकते हैं या आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी होते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि कई फ्लावर्स में नीचे कुछ इस टाइप से होते हैं, इन्हें बोलते हैं सेपल्स। इनके ऊपर होता है फ्लावर, मतलब कि सराउंडिंग से कुछ इस तरह से देखने में मिलते हैं। इसके फिर ऊपर अंदर होता है फ्लावर। अब बात करते हैं पेटल्स की।
जो फ्लावर का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है उसे पेटल ही कहते हैं। क्या कहते हैं उसे पेटल कहते हैं, क्योंकि जो सेपल के अंदर से क्या होता है, बिल्कुल उसके अंदर पेटल होते हैं, जो पंखुड़ियां होती हैं उन्हें बोलते हैं हम पेटल्स। जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट कलर की पेटल्स होती हैं। किसी की रेड हो सकती है, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, वाइट और किसी दूसरे कलर की भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि फ्लावर के अंदर कुछ खुशबू होती है, वो किसके अंदर होती है, वो पेटल्स के अंदर ही होती है। और जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्मेल आपको देखने को मिलती है। जो रिंग होता है, जो कलरफुल ये आपको दिखाई दे रही है पेटल्स, ये क्या करती है, जो इसके अंदर ये स्टेमन और ये जो पिस्टिल है इनको प्रोटेक्ट करती है। ये पेटल्स आपस में जुड़ी हुई भी हो सकती है, कुछ फ्लावर्स के आपस में जुड़ी होती है, जिस तरह आपने रोज देखा होगा कि रोज की अलग अलग पेटल्स होती हैं और लोटस की भी अलग अलग पेटल्स होती हैं, और कुछ फ्लावर्स की पेटल्स जुड़ी हुई होती हैं। कुछ फ्लावर्स में नंबर ऑफ पेटल्स, ये जो नंबर ऑफ सेपल्स है इनके इक्वल भी हो सकती है और इनसे अलग भी हो सकती है, मीन्स इनके बराबर भी हो सकती है और इनके बराबर नहीं भी हो सकती है। ये तो हो गई हमारी पेटल्स। पेटल्स क्या करती है, ये प्रोटेक्शन करती है पिस्टिल और स्टेमन की। अब बात करते हैं स्टेमन। स्टेमन किसे कहते हैं, जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसे हम स्टेमन कहते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है फ्लावर के अंदर ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, ये आपको इधर दिखा रखा है। ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसे बोलते हैं एंथर, और जो इस तरह की स्टाक होती है इसे बोलते हैं हम फाइलामेंट। एंथर के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे दाने या फिर जिन्हें ग्रेन्स बोले हैं, इन्हें ग्रेन्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। जब ये पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट या फिर हवा के द्वारा इसके अंदर जो आपको पिस्टिल है इसके अंदर चले जाते हैं तो फिर इससे पोलिनेशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जब पोलन ग्रेन्स पिस्टिल के अंदर चले जाएंगे तो फिर इससे क्या होगा, पोलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा और डिटेल से बात कर लेते हैं। इनसाइड द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर देयर आर मेनी लिटिल स्टाल्स विद सोलन टॉप्स। आपको बताएगा कि कुछ इस तरह की ये टॉप होती है और ये जो स्टाक होता है ये क्या है, ये कंप्लीट एक स्टेमन है। जो इसका ऊपर का पार्ट है इसे बोलते हैं मेंथर, और जो स्टाक होता है इसे बोलते हैं फाइलामेंट। जो स्टेमन होता है वो किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट होता है। अब बात करते हैं हम पिस्टिल की। पिस्टिल किसे कहते हैं, आपको फ्लावर के सेंटर के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इन्हें बोलते हैं हम पिस्टिल। पिस्टिल ये क्या होता है, ये किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट होता है। आपको जब इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बिल्कुल कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओवरी। जो अंदर होता है बिल्कुल अंदर, ये बिल्कुल जो आपको राउंड राउंड दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं ओवरी। और जो इसका माउथ होता है इसे बोलते हैं स्टिग्मा, और जो इस तरह की स्टाक या फिर कोई पाइप होती है इसे बोलते हैं हम स्टाइल। ये फ्लास्क की शेप का होता है और ये फीमेल पार्ट होता है। क्या होगा, जैसे ही पोलिनेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ से ग्रेन्स क्या होंगे, स्टिग्मा तक आएंगे, फिर स्टिग्मा से किसके अंदर चले जाएंगे, ओवल्स के अंदर चले जाएंगे। ओवल्स के बाद फिर यहाँ से पोलिनेशन स्टार्ट होगा। फिर पोलिनेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मीन्स उसके अंदर क्या होगा, तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है उसके बारे में भी अभी आपको बताते हैं। अब बात करते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स की। फ्रूट एंड सीड क्या होते हैं, ये भी एक प्लांट का पार्ट होते हैं। जिस तरह मैं बात करूँ, ये एप्पल क्या एक फ्रूट है, इसके अंदर आपने देखे होंगे कि कुछ ब्लैक ब्लैक या फिर आपको जो दिखाई देते हैं जब जैसे खाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, ये होते हैं सीड्स। ये जो और बाकी का पार्ट होता है सीड्स को छोड़ के इसे बोलते हैं पल्प। जो फ्रूट और सीड्स होते हैं वो किस तरह बनते हैं, वो पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनते हैं। जब एंथर से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में जाते हैं, किसके द्वारा जाते हैं, या तो ये हवा से जाएंगे या फिर इंसेक्ट से जाएंगे। तो ये जो इस तरह का प्रोसेस है जो पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक जाने का, इसे बोलते हैं पोलिनेशन। ये किस तरह से होता है, ये इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, हवा के थ्रू हो सकता है या फिर पानी के थ्रू भी हो सकता है। जब यहाँ पर गया तो क्या होगा, ये मेल पार्ट होता है एंथर के अंदर, और फिर जैसे ही ये ओवल्स के अंदर जाएगा तो यहाँ पर ओवरी के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर फीमेल पार्ट होता है। मेल और फीमेल पार्ट स्टार्ट कंबाइन होके क्या करेंगे,
फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ओवल्स ग्रो होने लग जाएगा और फिर ग्रो होने लग जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या हुए, सीड बनना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर यहाँ पर एक फ्रूट भी बन सकता है या फिर फ्रूट के अंदर सीड बनना स्टार्ट हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।